देते हैं रबर की, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो 7 सालों की ऊंचाई से फिसल गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए बोनाफाइड रबर एंटरप्राइजेस के मैनेजिंग पार्टनर केतन जोशी हमारे साथ मौजूद है। केतन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। लगातार सर्ज देखी हमने रबर के प्राइसेस में, ना ही सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। वेरियस रीजंस रहे, थाईलैंड फ्लड उसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो कि मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। उसके अलावा भी रॉ मटेरियल की नॉन अवेलेबिलिटी हो या फिर राइजिंग इंटरनेशनल डिमांड ही क्यों ना हो, अब जो ये प्राइसेस ऊपरी स्तरों से हल्का हुए हैं, इसके पीछे क्या ठोस कारण है या फिर लगातार जो प्राइसेस हायर साइड पर बने हुए थे इसीलिए थोड़ा हल्का हो रहे हैं? क्या वजह देखते हैं इसके पीछे? हाँ, लगातार बढ़ते गए थे। नाउ दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कमिंग डाउन बैक, बिकॉज द कंज्यूमर्स की अफोर्डेबिलिटी भी मायने रखते हुए इट इज इम्पोर्टेंट दैट दे करेक्ट अप टू अ सर्टेन लेवल. So international prices are leading us also, but I think now they should have bottom out, or I don't see a further fall after all these corrections, which is almost in Indian market. It is more than 25% of a fall from going up to a high of 255 for RSS4 grade. Now it is 200 today, so it's a 25% correction. Okay. तो इन लेवल से और नीचे प्राइसेस नहीं जाएंगे, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाँ जी, इससे नीचे तो लग नहीं रहा है कि जाए। ओके अच्छा केतन जी, फिलहाल डोमेस्टिकली स्पेशली बात करें तो सप्लाई सिचुएशन कैसी है? क्योंकि जब हमने सर्च देखा था, ऑल्दो जो सर्च डोमेस्टिक मार्केट में आया था वो इन टेंडम विद इंटरनेशनल मार्केट था, बट स्टिल जो डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई टाइटनेस भी थी। फिलहाल कैसी सिचुएशन है सप्लाई साइड पर? सप्लाई साइड ऑल्सो इज वेरी शॉर्ट, इट इज नॉट इम्प्रूव, और आगे चल के नॉर्थ ईस्ट मानसून की इम्पैक्ट क्या रहेगी वो भी देखना जरूरी है. So we are heading towards a difficult scenario where supply will be tight. So that's why I said this is a very, very low rate considering the supply scenario. ओके तो फिर क्या मान के चले कि यहाँ बॉटम बनाकर प्राइसेस वापस सर्ज हो सकते हैं? जैसे आपने कहा नीचे तो आएंगे नहीं, सप्लाई टाइटनेस बनी हुई है। डिमांड कैसी दिख रही है फिलहाल? डिमांड subdued थी because of the rate jump or increases. But if the rates stabilize and go up proportionately very slowly, then demand also भी बनी रहेगी. ओके तो अब प्राइसेस क्योंकि इन्हीं स्तरों के आसपास हैं, जैसे आपने कहा कि शायद यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे, तो एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से डिमांड कम बैक होगी डोमेस्टिक मार्केट में स्पेशली? हाँ जी, डिमांड वी एक्सपेक्ट द डिमांड टू स्टार्ट. ओके अच्छा सर, कोई फिगर्स शेयर कर सकते हैं क्या कि ओवरऑल कितना प्रोडक्शन रह सकता है? हालांकि लोअर साइड पर ही रहेगा, इसकी संभावना तो काफ़ी समय से जताई जा रही थी, बट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवरऑल? Around 10% drop in crop this year from the season starting from April. So 10% drop है crop में. ओके अच्छा, एक चीज़ और क्विकली, काफ़ी सारे बड़े रिटेलर्स हैं जो कि नेशनल रबर को लोअर प्राइसेस, मतलब मार्केट मौजूद लोअर प्राइसेस पर प्रोक्योर करते हैं। खबरें ऐसी भी थी कि उन्होंने स्टॉक होल्ड किया हुआ है इस एंटिसिपेशन में कि प्राइस बढ़ सकते हैं। इस तरह की होल्डिंग फिलहाल हो रही है क्या अभी भी? बिल्कुल भी नहीं. दिस वाज रॉन्ग मिसकंसेप्शन. देयर वाज नो इनफ सप्लाई neither in India nor abroad कि कोई कॉर्नर करके एंटिसिपेट करे. That's why the jump was very drastic. It was a genuine short supply. ओके चलिए, शुक्रिया सर आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ क्विकली देने के लिए रबर पर। फिलहाल रबर की सप्लाई कम है, प्राइसेस पीक से 25% तक नीचे आ चुके हैं। यहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, बल्कि रिकवरी ही यहाँ से बनती हुई दिखाई देगी। डिमांड स्लो डाउन ऑल्दो देखने को मिला है और उसके पीछे इंपॉर्टेंट रीज़न यही रहा है क्योंकि प्राइसेस काफ़ी सर्ज हो गए थे। अब प्राइसेस क्योंकि कम हुए हैं तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि यहाँ से थोड़ी सी जो डिमांड है वो बेहतर होती हुई दिखाई दे रबर की। तो ये बात हुई मिस्टर केतन जोशी से। चलिए रुक रहे हैं इसके साथ।